मुगल सल्तनत में कोनो और के परचम लहराइल बहुत बड़ गुनाह बा। और आप कदाचित ई बात के ना जाने ले कि कलाकार के कोनो सीमा ना हो खेले और अपन मातृभूमि से प्रेम करल कोनो अपराध ना। और यदि अपराध है फिर तो दंड आपके भी मिले के चाहिए और हमके भी, कहे कि हम और आप भी अपन मातृभूमि से प्रेम करेले। और आपके जोधा बेगम, इस सियासी मामला आप इसे दूर रही। इनके साथ का करे के बाकाना हम ये अच्छी तरह से जाने ली। आप महल में वापस जा सकेली। आपन ऊपर लगाए इल्जाम के कोनो जवाब बा तारा पास? के बाड़ा तू लोग? कौना सूबे से बाड़ा? हम वही कैसे बानी हुकुम जवर और ससुराल बा राजकुमारी जोधा के पीहर हा। हमनी आमेर से बानी हुकुम। हमनी आसपास के सब राज्य में जाके अपन डेरा लगावे नी, खेला दिखावे नी, प्रजा के मनोरंजन करके आगे बढ़ जाए नी। आज तक केहू के भी राज्य में केहू भी रोकलस टोकलस ना, लेकिन आज ही हमनी के पास ये ध्वज देख के हमनी के मार मार के बंदी बना ले। पर हमार सवाल के जवाब अभी तक ना मिला। ली परचम तारा पास कैसे? ई ध्वज नृत्य में काम आवे वाला सामग्री है। जौना तरह से हम तलवार लेके नाचे नहीं, गाए नहीं, सर पे आग लेवे नहीं, वही तरह ध्वज नृत्य होखेला। एगो कलाकार ओकर प्रयोग करेला। इनके रिहा कर दिहल जाए। आमेर के राजा साहब आजकल यहाँ हमनी के मेहमान बाड़े और हम उनके शान में एगो जश्न रखले बानी। हम चाहतानी तू जश्न में अपन फन दिखावा। अपन इलाका के फन देख के वो बहुत खुश हुई हैं। घड़ी खंबा शहनशाह, जैसन राउर आदेश। हम आपसे कुछ बात कर चाहता नहीं। तकलिया, जब भी हमनी कोनो गुनहगार के पकड़े नहीं, आप ओके रिहा कर देवे नहीं। अधम, जो ना दिन तू साचो में कोनो गुनाहगार के पकड़ के ले आईबा, हम ओकरा ना छोड़ब। तारा खातिर एगो काम बा हमरा पास। हमके पता लागल बा कि मथुरा में केहू हमनी के रियाया के सतावता। तू जा पता लगावा वो के हा जे मुगल सल्तनत के उसूल के तोड़ता। जरूर, हम वहां जाके उनके पकड़ब और उनके खौफनाक सजा भी दे। तू सिर्फ ओकरा पकड़िया, सजा हम मुकर्रर करब। जे के मुजरिम माना ओके सजा देवे से हमके केहू ना रोक सकेला जलाल, तू भी ना। मासा, आप ई सब का कर रहल बानी? ना तका आज उत्सव बा, तो के तैयार करे के बा ना। हाँ, आवा आवा, जल्दी बैठे यहाँ। तू लोग लावा, जल्दी जल्दी लावा। मासा, आप रहे दी ना, ई सब लोग बाड़े तो सही हमके तैयार करे खातिर। पर पता ना हमके दूसरा अवसर कब मिली। पता बा जोधा, तोहर शादी में जब हम तोहके तैयार करत रहनी ना, तब लागल रहे कि अंतिम बार तैयार कर रहल बानी। ई चेहरा दोबारा कब देखे के मिली पता ना रहे। और आज हम जी भर के तैयार करब तोहके।
बा अदब बा मुलाहिजा होशियार। मल्लिकाए आलम मरियम मक्कानी बेगम तशरीफ ला रहल बानी। प्रणाम अम्मी जान। खुदा तो के उम्र दराज करे, दुनिया के हर नेमत, हर खुशी बख्शे। अरे रानी साहिबा, रउआ यहाँ मौजूद है? नमस्ते। ओ आज उत्सव है ना, यही से मासा हमके तैयार करत रहनी। ना जोधा, तुहार वालिदा अभी हक खो चुकल बानी। जी अभी अभी तोहार मुंह से हमरा खातिर अम्मी जान निकलल ना, ता अब माँ के हक ता हमार भइल ना। यही से हम अपन हाथ से अपन बेटी के सजाइब। खुशामदीद राजा साहब, तशरीफ रखी। नजराना पेश कइल जाए। जश्न शुरू कइल जाए।
आपके ये अतिथि सत्कार हमरा सदैव स्मरण रही। राजा साहब, हमके लागल कि आप अपन सरहद से इतना दूर बानी, त काहे ना आपके अपन जमीन के अपन तहजीब के याद दिलावल जाए। शहंशाह, रउआ ये उत्सव के माध्यम से सिद्ध कर देनी कि मुगल और हिंदुओं के बीच के संबंध समन्वय बन सकेला। पर जश्न अभी खत्म न भइल राजा साहब। आपके अतरान में पेशे खिदमत बा शतरंज के खेल, जे कबो कबो मोहरा से ना खेलल जाला, खेलल जाला जज्बात से। हमार जीवन के आप खेल बना देले बानी और अब इमे हमार माता पिता के भी सम्मिलित कर ले। आज के खेल बहुते खास बा, काहे कि आज ही खेल के जे जीती ओकरा शहंशाह एगो वादा नजर करी है, और वो वादा ई होई कि जो भी उ खेल के जीती वो हमसे कबो भी कैसे भी कुछ भी मांग सकेला। वो हमसे जे मांगी हम ओकरा के देब। हुक्म शहंशाह के मोहर मुगल सल्तनत के। आज जे शतरंज के खेल के फतह करी ओकरा शहंशाह जिंदगी में कभी भी कोनो भी चीज मांगे के हक दे ताड़े। ई हुक्मनामा के जरिया शहंशाह जलालुद्दीन रउआ सबके ई कॉल दे ताड़े कि आज के खेल के गाजी के ख्वाहिश पूरा कइल जाए। और शतरंज के मुकाबला में एक और हुई है मुगल सल्तनत के बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी बेगम रुकैया सुल्तान। इज्जत अफजाई के शुक्रिया जहाँ पना। अगर रउआ इजाजत देवे तो हम खुद हमरे साथ खेले वाला खिलाड़ी के चुने चाहब। बेशक आप मल्लिका बानी, आपके पूरा हक बा। राजा साहब मुगल और हिंदू तहजीब के मिलन के बात कैले रहले। त ई मिलन अब मुकाबला में तब्दील होगी। हम ही खेल बेगम जोधा के साथ खेले चाहता नहीं। हमके बहुत खुशी हुई जब हमार दोनों बेगम ई खेल के मुकाबला करिए। यदि रुकैया ये खेल जीत गए तो न जाने का मांग बैठी उस शहंशाह से। कहीं जोधा बेगम रउआ ई बाजी खेले चाहता नहीं या बिना खेले ही हार कबूल करे चाहत बनी? हमरे यहाँ तब बिना लड़े मृत्यु से भी हार ना मानल जाले। बुलावा चाहे युद्ध के होके या शतरंज के खेल के, हम राजवंशी कभी पीछे ना हटेंगे। ई खेल खातिर
हम प्रस्तुत बनी। मल्लिका खास बेगम रुकैया और बेगम जोधा के बीच शतरंज के बाजी शुरू हो रहा बा। रउआ हमसे छोट बानी, यही से पहला चाल रउआ चली है। खेल में आयु या पद ना, चाल बड़ हो खेले रुकैया बेगम। फिर भी अगर आप चाहत बनी कि हम पहला चाल चली तो इहे सही। और ई गईल राउर सहसवार। और ई शहीद भइल राउर ऊंट। बहुत बड़ गलती कर देहनी रहुआ जोधा बेगम। राउर बादशाह के तो हम चारों ओर से घेर लेनी। घेर गए लेना राउर शहंशाह। राउर खेल खत्म भइल छोटी बेगम। रुक जाए। अभी खेल शेष बा। हमके शह देवी के शीघ्रता में आप स्वयं ही मात ले बानी। आपकी दृष्टि केवल हमार शहंशाह पे रहे और ओके घेरे के फेर में आप अपनी बादशाह के असुरक्षित कर देनी। अब चाल हमार है। ई शह और ई मात। मुबारक होके, मुबारक होके, मुबारक होके, मुबारक होके। जोधा बेगम, बेगम साहिबा ये फरमान कबूल करी। हमके ये बात की प्रसन्नता है कि बापूसा, मासा और दादीसा के आशीष से हम ये खेल जीत लें।
लेकिन एकरा बदले में हमके कुछ ना चाहिए। हम ही खेल केवल खेल समझ के खेलनी है, शहंशाह के मान रखे खातिर खेलनी है। हमके कोनो भी वचन के इच्छा ना और ना कोनो पुरस्कार के अभिलाषा है। ई तरह से कष्ट लेहब तो राउर गला पे बुरा असर पड़ी। शतरंज के बाजी का हारनी हम। तू हमके रुक का पिए सिखाइबा? हमार ऊ मतलब ना रहे बेगम साहिबा। तो का भइल? ऊ अगर एक बार रउआ के शिकस्त दे देहलस तो ऊ हमके वापस लाके दा। जख्म तोहरा खातिर सबक रही कि मलिका के जख्म पे नमक ना छिड़कल जाला। तक लिया। इतना गुस्सा? वो सबके सामने हमके मात देलस, वो शतरंज के खेल में। अगर हम तरह तरह सोचती तो अब तक न जाने कितनन के जान ले चुकल होती। तकलीफ ई बात के बा कि हम राउर ख्वाहिश पूरा न कर सकनी। रउआ सबके सामने होके हमरा हाथ से जलील होकर देखे चाहत रहला और हम खुद जलील हो गईनी। हम तो सोचले रहनी कि मजा आई जब हम सबके सामने वो हिंदू रानी के चुटकी में मात दे दे। दुश्मन के कमजोर समझल सबसे पहला गलती हो खेला और कई बार आखिरी गलती साबित हो खेला। रउआ के ई शिकस्त के कोनो मलाल न बा? वाह, बहुत हा, पर हम जताई बना। खान बाबा हमके सिखाइले रहे कि कबो अपन शिकस्त के शिकन अपना माथे पे मत आवे दिया। अपन दुश्मन से फतेह की खबर केहू के मत होए दिया और अपन जीत के जश्न जोर शोर से मनैया। यही के सियासत कहल जाला। अगर तू ओकरा के अपन शिकस्त के अहमियत देबा त लोग ओकरा कई गुना ज्यादा अहमियत देंगे। रुकैया उहे घोड़ा में सवारी करे पे मजा आवेला जे तोहरा पहले गिरा चुकल होके। अब गुस्सा थूका और हमके हुक्का के मजा ले वेदा। मगर ताजुब था ये बात के बा कि राउर शाही मोहर लागल फरमान भी ठुकरा देलस। रउआ के ई बात के भी कोनो मलाल ना बा? शाही फरमान तो हम ओकरा लेवे पे मजबूर करब ही। बस देखे कि ई बा कि ऊ शाही फरमान के इस्तेमाल कैसे करी। बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, शहंशाह आलम, ताजे मुगल सल्तनत, बादशाह हिंदुस्तान, हुजूर जलालुद्दीन मोहम्मद दीवाने आम में तशरीफ ला रहल बारन। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद।
शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। फरियादी के पेश कइल जाए। कहा का चाहता रहा तू? इंसाफ चाहिए। यह सल्तनत में शहनशाह एक बानी, पर्चा में एक बा, फिर कायदा कानून अलग अलग काहे? हमनी के हमार धर्म बदले खातिर काहे मजबूर कइल जा रहल बा? हम ही सल्तनत में रहेनी, सारा कर चुकाए नी, कोनो गुनाह ना करे नी। गुस्ताख, शहनशाह के सामने तमीज से बात करे ना जाने ला। सिपाही, एकरा इज्जा से लेके जा, एकरा कैद खाना में बंद कर दा। ना, आप ऐसा ना कर सकेले। कोनो तरह के शहंशाह बानी आप, गलत का कहले हूँ। नियम तो राजा और प्रजा सबके खातिर बराबर होखेला। आप एक हिंदू रानी से ब्याह कईनी, उनके अपन धर्म बदले पे मजबूर त ना कईनी, त आप हमरे साथ ऐसा काहे कर रहल बानी? दीवाने आम में फरियाद मिले के इजाजत मिले के मतलब ही नहीं खे कि तू गुस्ताखी कर बैठा। शहंशाह के फैसला पे सवाल उठा के गुनाह कहले बाड़ू। अच्छा बा, नई बेगम के खबर ता होखे कि ना फरमान हिंदुओं के साथ जलाल कैसे पेश आवे। ना केवल तू गुस्ताख बाड़ू और शहंशाह पे सवाल उठावे के गुनाहगार भी, और एक और सजा बा। इनके बामुशक्कत कैद खाना में डाल दिया जाए। और हम चाहता नहीं कि लोग चीख सुने इनकर और मिसाल कायम होके इनके देख के, ताकि कबो भी केहू भी शहंशाह के तौहीन करे के हिमाकत ना कर सके। कितना बड़ अन्याय हो रहल बा यहाँ पे। जे सहायता मांगे आए ओके कारागार में डाल देले, वो बिना कोनो दोष के। बालक पे भी दया ना आए। शहंशाह के बेगम जोधा, इतना हैरान होके की जरूरत ना बा। ई हमनी के कौम के ना गैर भी आई, और गैर के साथ गैर जैसन ही बर्ताव कइल जाला। हमरा खातिर का आदेश बा आपके? सजा सिर्फ उनकर जे गुनाहगार बा। तू अपना घरे जा सकेला। कैसन घर बादशाह? आपके सिपाही लोग तो हमार घर छीन ले बानी। एक गाय रही जेकर हम दूध पियत रहनी, ओहो भी छीन ले। यही खातिर हम आपके पास आइल रहनी, काहे कि राजा तो धरती पे भगवान के रूप होखेला ना, और आप तो हमार माँ बाबा के ही कैद कर लेनी। अब हम कहाँ जाइब, केकरा पास रहब? तोहार वालिद हुमायूं कहे के ता हमार भाई बा, लेकिन गद्दी खातिर वो हमार जान के दुश्मन बन चुकल बा। इससे पहले वो कामरान के खून बहाए, हम ओके फना कर देब। जलाल के हम ई का कर रहल बानी रउआ? हट जाई बेगम, इस सियासी मामला बा। बच्चन पे सियासत ना खेलल जाले। रउआ दोनों भाइयन के जंग में ई मासूम जलाल के का कसूर? पहले ता रउआ एके एकरा वालिद से छिनला, और अब एकर जिंदगी छीन लेवे चाहत बनी ना। हम ई बेकसूर के कोनो भी सजा पावे ना देब। बेगम,
मामूली से चोट बा जलाल, अगर इतना मामूली से जख्म खातिर इतना रोईबा तब बादशाह कैसे बनबा? जख्म के वजह से ना रो रहल बानी हमके अब्बू और अम्मी के याद आ रहल बा। तोहार अब्बू बादशाह हुमायूं और तोहार वालिदा हमीदा बानू दुश्मनन के डर से न जाने इस वक्त कहाँ भटक रहा बाड़े, मगर तू हमार हिफाजत में बड़ा बेटा। हम बानी तोहार वालदान की जगह। जलाल सिर्फ हमार जिम्मेदारी ना बा, हमार जिगर के टुकड़ा बाई तक्का भाई इनकर वालिद वालिदैन के पास ना बाड़े। हम बानी इनकर अम्मी जान। ई बच्चा के वालिदैन के रिहा कर दिया जाए, एकर घर एकर जायदाद सब कुछ लौटा दिया जाए। ये आप का कह रहल बानी? शहनशाह अपन फैसला बदले ने ना। आदम एगो बच्चा खातिर होकर जिंदगी में होकर वालिदैन के का अहमियत होकर हमसे बेहतर केहू ना जानेला। भले ही वो अपन वालिदैन के बगैर पूरा दुनिया के फतेह कर ले, लेकिन फिर भी वो अंदर से अकेल हो खेला। और केहू हम जितना खुश नसीब नहीं खे जिकरा खान बाबा और बड़म्मी मिल जाए। हम ना चाहेले कि कोनो भी बच्चा अपन जिंदगी बिना अपन वालिद और वालदा के बगैर बसर करे। भले ही शहंशाह खातिर होकर अपन फैसला बदलल गलत होके, दीन और ईमान वाला आदमी होके के नाते हम ई बच्चा के एकर वालिदैन लौटाई और हमके एकरा में कुछ गलत ना लागेला। अपन घर जा बच्चा और अपन अब्बू अम्मी से कहिया कि भले ही शहंशाह उनके सजा देले हो, लेकिन खुदा के बंदा उनके मुआफ कर देलस। एक कैसन पति देला हमके काना, शहंशाह बन के उनके अन्याय करे में तनिक लज्जा ना आवेली। हमके तो उनके अपन पति कहे में भी लज्जा आ रहल बा। एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमार संबंध जोड़ देला जेकर मनुष्य के साथ कौनो संबंध ही ना बा। लागता वक्त और हालात बदल रहल बा नाजिमा। पहले शतरंज के बाजी पलट गई और अब शहंशाह के फैसला। तू कहे का चाहत बाड़ू रुखसार? सोचत रहनी हम काहे ना हमने भी शतरंज की बाजी खेली, शायद एक बार हम भी रउआ से जीत जाई। जे काम करे के औकात ना ओकरे बारे में सोचब ही मत। रउआ तो बेवजह ही खफा हो रहल बानी। हम तो बस शहंशाह के आज के फैसला के बारे में बात करत रहनी। शहंशाह आज ही खातिर फैसला ना बदल ले काहे कि वो बच्चा हिंदू रहे या बेगम जोधा हिंदू हा, बल्कि वो फैसला ई खातिर बदल ले काहे कि वो बच्चा में शहंशाह के आपन बीतल कल नजर आयल। लेकिन ये बात हम तोहके काहे समझा रहल बानी? ये बात समझे के कुव्वत ना बात तोहरा में। यही से बता रहल बानी कि जोधा बेगम हमसे जीतल बानी। ये बात के फैलावे के कोशिश भी मत करिया, बल्कि आपन खूबसूरती संभाले पे जोर डाला। कहीं ऐसा न होके कि शहंशाह के दीदार खातिर उम्र बीत जाए तोहार।
आमेर से निकलना काफी दिन हो गइल बा। ओई जाना केहू राजा बा न कोनो उत्तराधिकारी। ऐसे में कोनो शत्रु के कुदृष्टि आमेर पे पड़ सकेला। हमनी के शीघ्र अतिशीघ्र एजा से प्रस्थान करे के पड़ी। आज्ञा दी। अगर आप वापस लौटे चाहता नहीं तो हम आपके रोकब ना राजा भारमल जी, पर इतना जरूर कहब कि आपके आमेर के लिए इतना फिक्रमंद होके की जरूरत नहीं है। सारा हिंदुस्तान जानेला कि जलाल आपके बेटी से शादी कैले बा। अब आमेर पे सिर्फ नजराना बरसी, केहू के बुरी नजर ना। यदि आपकी अनुमति होखे तो जाए से पहले हम एक बार अपन बेटी जोधा से मिले चाहत बानी। मासा और बापू से जा रहल बड़े मोती। एक और तो मन में ई बात की संतोष है कि हमके वो अभिनय से मुक्ति मिल जाए, पर ई बात के पीड़ा भी बा कि अब पता ना कब हम उनके फिर से देख पाए। बेगम साहिबा, राउर वालिद और रानी साहिबा रउआ से मिले आ रहल बाड़े। मोती जल्दी कुछ करी, हम न चाहिले कि मासा हमारा आंसू देखे। ई का ई कोनो उपटन लगावे के समय बा मोती। जाओ जल और वस्त्र लेके आवो। जोधा, हमने आमेर लौट रहल बानी और मोती भी हमनी के साथ लौट रहल बिया। मोती बाई काहे मासा? काहे कि वो अपन दायित्व ठीक से निभा ना पैली। जे कार्य तू उनके सौंपले रहलू वो भी संपन्न ना कर पैली। परंतु रानी साहब, हमसे ऐसा का भूल हो गई? जोधा के आंसू तू ना छिपा पैलू मोती।